इंटीग्रेशन निकालने के लिए 4 मेथड्स वेल नोन हैं, जिसमें मैं तो कहता हूँ एक मेथड ये भी है कि किसी भी दिए हुए फंक्शन का हम बेसिक फॉर्म में पहले उसको कन्वर्ट करें, और ये सिंप्लीफाई करने पर डिपेंड करता है। और बेहतर तो ये है कि किसी भी मैथमेटिक्स में एक रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और जब आप रिवाइज करेंगे तो अक्सर वो बेहतर आपको वे आउट मिलता रहेगा, आइडिया मिलेगा कि हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो किस तरफ जाएं ताकि हमारा दिया हुआ फंक्शन बेसिक फॉर्म में आ जाए, मतलब फार्मूला सेट हो जाए और हम मान लें। तो इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन हैं, और सिंप्लीफाई की 3 ऐसे है 1 माइनस एक्स है इंटू अंडर रूट एक्स है dx है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन। अंडर रूट एक्स को इच टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 1 से का अर्थ ये हुआ कि x का पावर हाफ, मतलब अंडर रूट 2 का अर्थ है कि x का पावर हाफ है, एंड dx। और सेकेंड टर्म में x से मल्टीप्लाई करना है, इसको का अर्थ हुआ कि x का पावर 1 प्लस 1/2 आएगा, एंड dx होगा 2। ये रिजल्ट कैसे हुआ, x टू द पावर 1/2 dx एंड माइनस x टू द पावर 3/2 dx। अब बेसिक फॉर्मेट आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। x टू द पावर हाफ है, मतलब x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस x का पावर 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में 3/2 को लिख लीजिए 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 होगा, एंड माइनस ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट 2/5 लिखना बेहतर, और x टू द पावर 5/2 एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एंड दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ योर प्रैक्टिस। तो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर लेट्स प्रोसीड फॉर इस ट्रिगो फंक्शन में sec x है इंटू sec x एंड प्लस tan x है। ये बेसिक फॉर्म में अभी नहीं है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ dx लेंगे। अब एक काम करते हैं, इस टर्म को sec x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आएगा sec x इंटू sec x, तो sec स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन हम ले सकते हैं, ये बेसिक फॉर्म है। प्लस c को मल्टीप्लाई करेंगे tan से, तो रिजल्ट ऑफ फंक्शन ऐसे होगा sec x इंटू tan x, और dx तो ले लेंगे, और sec x का इंटीग्रल वैल्यू होता है tan x, एंड प्लस sec x इंटू tan x, ये इंटीग्रेशन होता है sec x का, तो और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो गिवन फंक्शन का बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन आ गया। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए इसको कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x, तो यहाँ dx लिखेंगे। हम जानते हैं sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x, क्योंकि sec रिवर्स है cos का और cosec रिवर्स है sin का, तो इसके बदले लिख लिया 1/sin स्क्वायर x, एंड dx है बराबर। अब हमारा फंक्शन ऐसे हो गया कि 1/cos स्क्वायर x इंटू ये 1/sin है, तो sin स्क्वायर x अपॉन 1 dx, तो क्यों ना sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x को tan स्क्वायर x में कन्वर्ट कर दिया जाए, लिख दिया जाए, तो यहाँ dx हो गया। और tan स्क्वायर x बेसिक फॉर्म नहीं है, tan स्क्वायर x के लिए हमें लिखना ऐसे ठीक ठाक होगा कि tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x माइनस 1 एंड dx। अब इस टर्म, 2 टर्म ले लेते हैं, ये ऐसे हो गया कि sec स्क्वायर x dx एंड माइनस dx। तो बेसिक फॉर्म में आ गया sec स्क्वायर का इंटीग्रल वैल्यू tan x एंड माइनस dx है तो x, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो हमारा फाइनली इंटीग्रल वैल्यू इसका भी आया। अब क्वेश्चन नंबर है 2 माइनस 3 sin x, 2 माइनस 3 sin x है,
होल अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। इस फंक्शन को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले लिख लें 2 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस करके 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे कर लें। 2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाहर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, फिर माइनस करके 3 अपॉन या 3 कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाहर साइन अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और तब dx तो है ही। अब बेसिक फॉर्म ये 2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, और dx तो है माइनस 3 एंड देन साइन अपॉन कॉस टेन होगा, 1 अपॉन कॉस सेक होगा, तो लिख लिया बेसिक फॉर्मेट आ गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स और पुनः ये dx। तो 2 सेक स्क्वायर का इंटीग्रल वैल्यू 10x माइनस 3 इंटू सेक एक्स एंड 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेना ना भूलें। तो फाइनली ये लास्ट क्वेश्चन का भी क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को पूरा मैं आपके सामने दे रहा हूँ और कोशिश करता हूँ ऐसे ही। दोस्तों ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ ए फंक्शन का मान इतना है, मतलब कोई फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन इतना दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि बताइए कि फंक्शन क्या है यदि f2 का मान 0 है। तो साफ बात है, अभी इंस्पेक्शन की बात हमने शुरू में ही किया था। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इंस्पेक्शन की बात की थी कि किसी फंक्शन का डिफरेंशियल वैल्यू जो भी होता है तो उसका इंटीग्रल वैल्यू वो फंक्शन आता है। का अर्थ ये हुआ कि f(x) एक फंक्शन है जिसका अगर डिफरेंशियल वैल्यू इतना है, तो इस फंक्शन का मतलब जो फंक्शन अभी आया डिफरेंशियल वैल्यू कितना आया, तो 4x³ माइनस 3 अपॉन x⁴ आया है। तो इसका इंटीग्रेशन जितना भी आएगा वही हमारा फंक्शन होगा। तो इसको हम इंटीग्रेट करें तो कांस्टेंट को यहाँ लिख लें 4x³ dx माइनस 3 और x⁴ को ऊपर लिखते हैं तो x⁴ माइनस 4 हो जाएगा और dx आ जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन करते हैं 4x⁴ है तो एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा अपॉन 4 माइनस 3x⁴ माइनस 4 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट 3 आ गया। तो 4 से 4 काट दें, ये आ गया x⁴ माइनस 3 और इंटू x⁴ माइनस 3 और प्लस c आ जाएगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस पार्ट को, तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन हमारा ये आ गया x⁴, ये फर्स्ट पार्ट ये वाला, और माइनस करके 3 अपॉन x⁴ आया एंड प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है, और यही हमारा फंक्शन आ रहा है f(x), लेकिन c का मान नहीं मालूम। तो यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है कि f2 का मान 0 है, तो f2 रखते हैं, मतलब x के लिए 2 रखेंगे तो 2 का पावर 4 माइनस 3 अपॉन 2 का पावर 3 एंड प्लस c, और ये मान 0 दिया है। 2 का पावर 4 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 हो गया, माइनस 3 अपॉन 2 का पावर 3 मतलब 8 हो गया एंड प्लस c बराबर 0 करना है। तो 16 8 है, ये हो गया 16 इंटू 8 माइनस 3 होल अपॉन 8 प्लस c बराबर 0। तो कहेंगे 8 6 48 बराबर 48, 8 6 48 4, 8 6 48 के 8 4 8 8 4 12 128 माइनस 3 होल अपॉन 8 आ गया प्लस c बराबर 0 होगा। तो इसको लिखेंगे 125 अपॉन 8 बराबर प्लस c बराबर 0। तो c का मान
होना चाहिए -125/8। तो इस फंक्शन में हमें c का मान रख देना है। तो गिवन फंक्शन हो गया f(x) बराबर x⁴ -3/x⁴ एंड माइनस कांस्टेंट का वैल्यू 125/8 आया। तो गिवन फंक्शन हमने निकाला, गिवन फंक्शन ये होना चाहिए।